जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही आज बात कर लेते हैं अमावस्या की। आज बात कर लेते हैं भादों की अमावस्या की। इसे भादी अमावस्या भी कहते हैं। ये अमावस्या कब रहेगी, यानी कि अगर स्पष्ट शब्दों में बता दूं, पहले तो सोमवती अमावस्या की बात कर रहे हैं। सोमवती अमावस्या बहुत प्रबल अमावस्या है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए और ग्रह दोष दूर करने के लिए, अपने चंद्रमा को उच्च करने के लिए सबसे प्रबल दिन माना जाता है। तो ये अमावस्या किस दिन है और इस अमावस्या पर मात्र 2 मुट्ठी काले तिल से हम कैसे अपना बेड़ा पार करें, यानी पितरों को प्रसन्न करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें और चंद्र जो है हमारा वो उच्च हो जाए, आज समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको पूजा पाठ से संबंधित सारी की सारी चीजें इस चैनल पर देखने के लिए मिले, ज्योतिषीय उपाय आपको करने के लिए मिले, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपकी समस्याएं दूर हो जाए। बेल आइकन का बटन इसलिए प्रेस करें जिससे कि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ सोमवती अमावस्या की, बात कर रही हूँ भादो मास की अमावस्या की, और बात कर रही हूँ कि अमावस्या किस दिन है। 2 सितंबर दिन सोमवार के लिए होने के कारण सोमवती अमावस्या है, क्योंकि सोमवार में जो 2 सितंबर में प्रातः 5:22 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 3 सितंबर में प्रातः 7:40 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार 2 सितंबर में अमावस्या है, जो कि सोमवार में, इसलिए सोमवती अमावस्या। ये अमावस्या यूं तो सब अमावस्या उत्तम होती है, पर ये अमावस्या ज्यादा प्रबल क्यों है? एक बार बताऊं, ये अमावस्या शिव योग में आ रही है। शिव योग है और शिव जी भगवान का ही दिन है सोमवार, तो मैं आपको क्या ही बोलूं। ये इतनी जबरदस्त अमावस्या, कहते हैं कि इस अमावस्या पे पितरों के निमित्त आप जो भी कार्य करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितर अपने धाम को जाते हैं, पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके वंश वेल बढ़ती है, आपके घर से लड़ाई झगड़े कलेश दूर हो जाते हैं। अगर बुरी संगति में घर के बड़े या बच्चे हैं तो वो सही राह पर आ जाते हैं। अमावस्या के दिन आपको हर वीडियो में मैं बताती हूँ और आप जानते भी हैं कि पवित्र नदियों में अगर संभव हो तो स्नान जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जल में भी पितरों का वास होता है। अगर आप जल में जाकर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करके और अंजलि भर के जल अपने पितरों के नाम तर्पण करते हैं, अर्पित करते हैं, तो पितर इससे तृप्त हो जाते हैं। अगर वो भी संभव ना हो, घर में हवन, यज्ञ, दान इत्यादि जो कर सकते हैं वो कर लें। इसके अलावा अगर ये भी सब नहीं कर पाए तो इस अमावस्या पर पीपल वृक्ष की पूजा का विधान है, आप अच्छी तरह जानते हैं। चूंकि सोमवती अमावस्या है, चूंकि इस अमावस्या पर भगवान शिव और पार्वती जी को प्रसन्न करने का दिन है। अब भगवान शिव की पूजा क्यों करें? आज के दिन सोमवती अमावस्या के दिन सारे ग्रह मिलकर चंद्र देव के साथ भगवान शिव की स्वयं आराधना करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसी स्थिति में इस अमावस्या पर जो भक्त जन भगवान शिव की पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं, उनके कार्य सिद्ध होते हैं, उनके जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? पहले मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ आप शांति से सुनिए, इसमें बहुत अधिक व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो पहले ही मिलेगी। केवल आपको 2 मुट्ठी काले तिल, जो कि आपके घर में होंगे ही होंगे, वो लेने हैं, और चावल, चीनी जो भी है, समझा रही हूँ समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप प्रातःकाल उठकर, जैसा मैं बताती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छा है। पीपल की जड़ में दूध, गंगा जल, दूध और जल, और उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डालकर पीपल की जड़ में समर्पित करें। पीपल की पूजा करें, विधिवत पूजा करें, यानी कि रोली लगाएं, हल्दी लगाएं, ठीक है, और सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें पीपल की जड़ में। ये सारे कार्य आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। कहीं कहीं शाम के समय में जल नहीं दिया जाता है, तो आप जल प्रातः दे दें, बाकी पूजा शाम को करें, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो शाम को पूजा कर ले, जल प्रातः दे दें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया पुष्प और हल्दी और रोली से आप जड़ की पूजा करिए। 1 मुट्ठी काले तिल लेकर जाइए, वो मुट्ठी काले तिल रख के उनके ऊपर एक दिया रखिए, आटे का या मिट्टी का कोई भी, और उसमें तिल का तेल डालना है। आप समझ लीजिए, मैं सरसों का तेल इस बार नहीं बता रही हूँ, तिल का तेल आपको उसमें डालना है।
और उसे प्रज्वलित कर देना है। ओम पितृभय नमः, ओम पितृभय नमः, ओम पितृभय नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 आपको पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर लेनी है। कहीं कहीं पीपल वृक्ष में परिक्रमा करने का स्थान नहीं होता है, तो आपको अपने स्थान पर घूमकर ही 7 परिक्रमा कर लेनी होती है। ये पीपल वृक्ष की विधिवत पूजा हो गई। अमावस्या के दिन सभी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास तो आप जानते ही हैं कि पीपल वृक्ष में होता है, लेकिन पितरों का वास भी माना जाता है। पितृदेव जो है धरती लोक पर आते हैं, यानी मृत्यु लोक में आते हैं और सब जगह विचरण करते हैं। खास तौर से अपने वंशज उनके घर में एक बार जरूर झांकने के लिए जाते हैं कि सब कुशल मंगल है, हमें कोई याद करता है कि नहीं करता है, हमारे निमित्त अगर वो कुछ करें तो हम आगे की राह हमारी आसान हो जाए। इस तरह के भाव वो रखते हैं। अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो दुखी मन से वो वापस चले जाते हैं। तो इसके अलावा ये तो आपको मैंने पीपल वृक्ष की चीज बता दी जो आपको जरूर कर लेनी चाहिए। इसके अलावा अब मैंने बोला आपको कि सारे ग्रह मिलकर चंद्रदेव के साथ भगवान शिव की आज के दिन पूजा और आराधना करते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? बिल्कुल आसान सी चीज बता रही हूँ। आपके पास अगर बेलपत्र हो तो बेलपत्र अर्पित करिए, जल अर्पित करिए। 1 मुट्ठी काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करके अपने जीवन के तमाम कष्ट और परेशानियों से छुटकारा पा जाइए। 1 मुट्ठी काले तिल अर्पित करें, लेकिन मंत्र कौन सा बोलना है? महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 1 माला नहीं करनी, जितनी बार भी आप कर सके, 8 बार, 10 बार, 11 बार, जितनी बार भी आप कर सके उतनी बार वो तिल छोड़ के कर दीजिए। उसके बाद 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए, भगवान को प्रणाम करिए। अब इससे क्या होगा कि आप भगवान शिव को समझ लीजिए आपने प्रसन्न कर लिया। ये 2 काम हो गए। भगवान शिव के शिवालय में ये करना है, पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। मैं 3 काम टोटल बता रही हूँ, जो भी आपको संभव हो, तीनों कर सके तीनों कर लेना, 2 कर सके 2 कर लेना, 1 कर सके 1 कर लेना। अपने घर में मीठे चावल बनाइए। मीठे चावल कैसे? मतलब दूध डालें या ना डालें, डाल लें तो खीर बन जाएगी, नहीं तो आप चावल के अंदर चीनी डाल के, चावल उबाल के उसके अंदर चीनी मिलाकर खूब अच्छे से गैस पर कर लीजिएगा, तो वो गाढ़े चावल हो जाएंगे मीठे। वो चावल आपको अपने हाथों में लेकर, चाहे आप किसी दोने में ले लो, किसी बर्तन में ले लो, किसी भी चीज में ले लो, और वो आपको लेकर गाय माता को खिलाने हैं। जब आप गाय माता को वो मीठे चावल खिलाओगे, आपका चंद्र उच्च का हो जाएगा, और चंद्र उच्च का हो जाएगा तो आपके जीवन में मान सम्मान यश वैभव की कमी नहीं रहेगी। तो ये 3 काम मैंने आपको बताए हैं। भगवान शिव पार्वती की पूजा करनी अनिवार्य होती है। धूप करिए, दीप करिए, पुष्प करिए, जल अर्पित करिए, 1 मुट्ठी काले तिल अर्पित करिए। पीपल वृक्ष में आपको 1 मुट्ठी काले तिल रखकर उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करना है तिल के तेल का, और 7 परिक्रमा करनी है ओम पितृभय नमः मंत्र के साथ, ठीक है। और उसके अलावा मैंने बताया मीठे चावल बनाने, गैया माता को खिला देने हैं। अब आपको ये लगेगा अगर आपके घर के आसपास कहीं पीपल वृक्ष है ही नहीं, आप नहीं जा सकते, तो संध्या समय टाइम बोलूँ तो 6:30 बजे से और अपने घर के मुख्य द्वार तो 8 बजे तक दक्षिण दिशा की ओर 1 4 मुखी आटे का या मिट्टी का दिया लीजिए, मतलब 4 उसमें लंबी लंबी बाती लगाइए और उसके अंदर तिल का तेल डालिए और उसे प्रज्वलित कर दीजिए कि हमारे पितृदेवता जहाँ भी कहीं हो उनका जो मार्ग है वो प्रशस्त रहे, प्रकाशवान रहे और वो तृप्त रहे। इस कामना के साथ घर के दक्षिण दिशा में बाहर की तरफ उसको जला दीजिएगा दीपक को, अगर आप पीपल वृक्ष के समीप नहीं जा पा रहे हैं या है नहीं। और अगर आप पीपल वृक्ष में भी करा फिर भी घर के मुख्य द्वार पर जला रहे, तो मैं आपको क्या ही बोलूं, सोने पे सुहागा। तो इस सोमवती अमावस्या पर देखिए, मैंने पहले ही बता दिया, ये बड़ी प्रबल अमावस्या है, बहुत जबरदस्त अमावस्या है, बहुत मुश्किल से ये योग मिलता है। शिव योग में अमावस्या आ रही है, 2 सितंबर के दिन है, सुबह से लेकर रात तक पूरे दिन अमावस्या तिथि मिल रही है। व्रत करना चाहे व्रत करिए, पूजा करनी चाहे पूजा कीजिए, दान करना चाहे दान करिए। आज के दिन दान भी किया जाता है, दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं और तिल का दान कर सकते हैं। इनमें से किसी चीज का दान भी कर सकते हैं। मतलब कहने का इतनी चीजें बताई गई हैं, लेकिन आपको जो सुविधा हो वो आप कर लीजिएगा, फल की प्राप्ति अवश्य होगी। अमावस्या तिथि पर किए गए कार्यों से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती ही होती है, और ये तो शिव योग में आ रही है अमावस्या। तो इसलिए इस अमावस्या के लिए विशेष तौर से ये वीडियो बनाई है और मैंने आपको इतनी चीजें बताई हैं जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगी, परेशानियों का अंत कर देंगी, कष्टों का अंत कर देंगी, समस्याओं को दूर कर देंगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगी और आपके पितरों को तो प्रसन्न कर ही देंगे।
अगर आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, आदि समस्या तो आपकी वैसे भी दूर हो जाती है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला और अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद